आदतों के विकास के संबंध में बड़ी बड़ी थ्योरीज दी जाती हैं, परंतु नॉर्मल लाइफ में हमें किस तरह से क्या करना है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। कि मान लीजिए आपको सिगरेट और तंबाकू की आदत है, तंबाकू मतलब गुटखा वगैरह जो आजकल खाते रहते हैं, और अचानक आपको कैंसर डायग्नोज हो जाए, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। अब आप डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं और उसने क्लियर शब्दों में कहा अगर आज ही आपने ये दोनों नहीं छोड़े तो मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रख पाएगी। अब आप क्या करेंगे? तुरंत उसी समय से दोनों चीजें छोड़ चुके होंगे और छोड़ेंगे ही नहीं। जो आपको खाते पीते ये दिखेंगे उनको भी आप 4 बार लेक्चर सुनाएंगे। और एक दूसरा उदाहरण लीजिए कि आपको यह खबर मिली कि आपने जो लॉटरी का टिकट खरीदा था उसमें आपका नंबर भी सिलेक्ट हुआ है और उस ड्रा में कुल 1100 नंबर सिलेक्ट हुए हैं जिन्हें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये नंबर डेली 7 बजे से 11 बजे के बीच में अनाउंस किए जाएंगे। इस जगह आपको जाना है, जिस दिन आपका नंबर अनाउंस किया जाएगा उसी दिन आपको इनाम दिया जाएगा। अगर मतलब उस दिन आप नहीं उपस्थित हुए वहां पे तो आपका इनाम नहीं दिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे? 1100 नंबर है तो एक दिन में अनाउंस नहीं किया उन्होंने, वो कुछ नंबर करके 7-8 दिन में अनाउंस कर रहे हैं। आप डेली 7-8 दिन वहां पर जाएंगे जब तक कि आपका नंबर नहीं आ गया होगा, और 5 बजे उठेंगे और 7 बजे तक बिल्कुल वहां पहुंच चुके होंगे, जबकि उठने की आपकी आदत 9 बजे की थी। लेकिन वो 7 दिन जो है आप लगातार 5 बजे उठे। तो इन 2 उदाहरण से एक बात समझ में आ गई। जैसे 3 इडियट में ओरेंचो कहता है कि जो हमारा मन है ना ये बहुत डरपोक है और लालची भी है। इसको डराते रहोगे, लालच देते रहोगे तो जैसा ढालना चाहोगे बिल्कुल आपका आज्ञाकारी हो जाएगा। इस बात को आप अपनी आदतों के साथ उपयोग कर लीजिए। इसको लालच दीजिए कि अगर ऐसा डेली करोगे ना तो ये फायदा होगा, और अगर ये वाली बात छोड़ दी, आदत छोड़ दी तो ये फायदा हो जाएगा, ये आदत अपना ली तो ये अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी। सुनने में थोड़ा अजीब है, परंतु ये बात आपने स्वयं महसूस की होगी। मन और बुद्धि में यही तो है। मन को अगर डर नहीं है, लालच नहीं है, तो उसने कहा चल यार, लालच थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है और हम अपने को ही बेवकूफ बना रहे हैं, पर ऐसा होता है। खुद आप महसूस कर रहे होंगे कि ऐसा होता है। आप कहीं भी कुछ कर रहे हो, यार कोई बात नहीं आज कर लेते हैं, पता है कि दिमाग में सब कुछ जानते हैं कि ये गलत बात है, फिर भी मन ने कहा चल यार कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो ये मतलब ये लालच और जो डर है, इस चीज के सहारे हम आदतों का विकास और आदतों को छुड़वाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई और बातें की जाती हैं, मैं उनको आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं। कि पहला तो यही कि आप किसी कार को के फायदे या नुकसान या भरपाई वगैरह से जोड़ के देख लीजिए और उसको आदत को बनाना या छोड़ना उसके साथ मिलाकर करिए तो हो जाएगा। दूसरा, जो पहले से आदत आपकी हो, जो आपका रूटीन होता है कई बार कि आप इतने बजे खाना खाएंगे, इतने बजे उठेंगे, या इतने बजे सोएंगे, या इतने बजे ऑफिस निकलेंगे, या इतने बजे स्कूल के लिए जाएंगे, या इतने बजे कोचिंग के लिए जाएंगे, या इतने बजे अपने दुकान के लिए जाएंगे, कहीं भी जो भी आपकी एक आदत होती है, फिक्स होती है, उस आदत के साथ किसी नई आदत को जोड़ लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि 8 बजे शाम को खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, तो 8 बजे के बाद आप ये आदत जोड़ लीजिए कि भाई हम 8 जैसे ही खाना खा के फुर्सत होंगे वैसे ही 10 मिनट के लिए टहलने जाएंगे। टहलने की आदत आपको डलवानी है अपनी। अब खाना तो खाएंगे ही, हो सकता है 9 बजे खाएं तो 9 बजे के बाद 10 मिनट टहलिए। मतलब जब भी आप वो काम कर रहे हैं उसके साथ नई आदत को आपने जोड़ लिया तो वो आदत भी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तीसरी बात यह है कि आदत की क्वांटिटी को एकदम से बड़ी मत कर दीजिए। कभी कभी हम बहुत एंथुसियाज्म हो जाते, ऐसा मत करिए। धीरे धीरे चलिए। आदत आप जैसे मान छोटी आदत से बढ़िए। आपने अगर वो जैसे मैंने बताया कि खाना खाने के बाद आप 10 मिनट टहलने का प्रोग्राम रखेंगे, मान लीजिए उसको आप 1 घंटा कर दें। खाना खाने के बाद हम 1 घंटा टहलेंगे। 1 दिन टहलेंगे, 2 दिन टहलेंगे, तीसरे दिन अगर खाना खाने के बाद तुरंत कोई काम आ गया तो उस आदत को स्किप करना बिल्कुल निश्चित हो जाएगा।
और अगर 10 मिनट का रहेगा तो स्किप करना इसलिए कि चलो यार मैं 1 मिनट 10 मिनट में बस टहल के आया, 10 मिनट को अफोर्ड किया जा सकता है, लेकिन वो 1 घंटा ना यार, 1 घंटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अभी वेट नहीं कर सकता, ये जरूरी काम आ गया और आप उस आदत को स्किप कर जाएंगे। बाद में भले धीरे धीरे बढ़ाते जाएं जब आपकी आदत तो बन गई। तीसरा एक 21-90 का रूल अप्लाई होता है, हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है, किसी के साथ 21 दिन भी है, किसी के साथ 30 दिन भी है, किसी के साथ 2 महीने भी है, किसी के साथ और 3 महीने भी है, वो अलग अलग है। सबकी जो कमिटमेंट होता है, जो आवश्यकता होती है उसके बेस पे होता है, लेकिन फिर भी एक 21-90 का एक रूल है कि उसमें कहा जाता है कि 21 दिन आप किसी काम को करते रहेंगे तो आपकी वो आदत बन जाएगी, और 90 दिन तक लगातार करते रहेंगे तो आपकी वो लाइफ स्टाइल बन जाएगी। तो इसको जरूर अप्लाई करें, वो अलग अलग है, किसी मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो कोशिश जरूर करें। और एक चीज और है कि एक आदत के विकास पर ध्यान दें। हम क्या करते हैं, एक साथ 10 चीजें कर ली, अब एकदम 10 चीजें नहीं करने जा रहे हैं, फोकस एक पे नहीं हो पा रहा, तो एनर्जी बढ़ गई, आपका कमिटमेंट बढ़ गया, कई चीजें बढ़ जाती हैं। एक टाइम में 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा इतनी ही आदतों का विकास या इतनी ही आदतों को छुड़ाने पर ध्यान दें। उससे आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, उससे आपका कमिटमेंट बना रहेगा, एनर्जी बटेगी नहीं इधर उधर, तो उस पे मतलब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और धैर्यवान रहिए। कई बार क्या होता है कि नहीं हो रहा, मान लो कि सर आपने 21 और 90 का रूल बताया तो कुछ हो ही नहीं रहा, और थोड़ा धैर्य रखो यार, 21 नहीं कोई बात नहीं, 60 दिन में होगा। धैर्य हमें रखना पड़ता, बिना धैर्य के तो काम नहीं हो पाएगा, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो मैंने गोल सेटिंग के रूल्स बताए थे, गोल सेटिंग वाले वीडियो में देख सकते हैं आप, तो उन सबको अप्लाई करते रहें, और ऐसे करके धीरे धीरे अच्छी आदतों का विकास हो जाएगा और बुरी आदतों को छुड़ाने में काफी मदद मिलेगी। और यह इसलिए भी जरूरी है, और किसी भी व्यक्ति को विकसित होने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अच्छा बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि कुछ आदतों का विकास हो। अगला सेशन होगा, उसमें निश्चित तौर पे हम बात करेंगे कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति में। तो मिलते हैं, थैंक यू।